अर्ज़े वतन को एक बार फिर मेरी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। एक स्नाइपर बनकर दुश्मनों पर कहर ढाने के बाद मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में एक अहम मिशन के लिए चुन लिया गया है। मैं एक माहिर निशानाबाज पायलट की तरबियत हासिल कर चुका हूँ। सिक्योरिटी की बिना पर मेरा नाम बदल कर तैमूर रख दिया गया है। पेशे खिदमत है स्नाइपर 3.0। बंद कमरे में पाक फ़ौज के सरबराहों का अहम इजलास जारी था, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ वज़ीर दिफा भी शरीक थे। बड़ी सी मेज़ के गिर्द सब बैठे हुए थे। अभी अभी आर्मी चीफ अपनी प्रेजेंटेशन देकर फारिग हुए थे। बमुश्किल 50 साला कर्नल शाहिद बोर्ड पर आ चुके थे और सामने अरब ममालिक का नक्शा फैला हुआ था। कमरे में कर्नल शाहिद की भारी आवाज़ गूंज रही थी। अरसा से अरब ममालिक पर इसराइल अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है और अब इसने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दिन ब दिन मिस्र, यमन और ईरान के बदलते हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस वक्त इन इसराइली दस्तों को मार गिराने और अरब अफवाज को मजबूत करने के लिए अरब ममालिक ने पाक फ़ौज से मदद मांगी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इनका एयर डिफेंस कमज़ोर है, चूँकि इनके पास अच्छे पायलट्स नहीं हैं। इसलिए हमें अपना बेहतरीन पायलट उधर भेजना होगा जो जासूसी परवाज़ें करके इसराइल के फ़ौजी दस्तों के ठिकाने का पता लगा सकें। कर्नल शाहिद ने वक्फा लिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। सब बगौर कर्नल शाहिद को सुन रहे थे। आज के इजलास का अहम मकसद इस मिशन के लिए प्लान की मंजूरी है। हमें पाक फ़ज़ाइया से एक पायलट मुंतखब करके इसको जदीद ट्रेनिंग देने के बाद इस ख़तरनाक मिशन पर भेजना होगा। ओवर टू यू एयर मार्शल इम्तियाज़। कर्नल शाहिद ने अपनी बात ख़त्म की। जेंटलमैन, हम कल सुबह से ही ट्रेनिंग शुरू करवा देते हैं। सिर्फ 15 दिन हमारे शाहीन तैयार होगा और आप देखिएगा हमारा शाहीन इसकी कुव्वत परवाज़ के आगे दुश्मन के सारे मंसूबे इंशाल्लाह नाकाम हो जाएंगे। एयर मार्शल इम्तियाज़ ने बात ख़त्म की। प्लान मंजूर हो चुका था। इजलास बर्खास्त हुआ और सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। कर्नल शाहिद, आप इस वक्त सीधा अरब टेरिटरी के लिए काम कर रहे हैं। आपको बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। एयर मार्शल इम्तियाज़ ने कर्नल को मुखातिब किया। अरे इम्तियाज़ साहब, मर्द मोमिन हैं हम सब। इन कुफार से क्या डरना। धमकियाँ तो खासे अरसे से दे रहे हैं, लेकिन अब इनकी कमर तोड़ देनी है। कर्नल शाहिद मुस्कुरा कर बोले। गर्मी से तपते रेतले मैदान में पूरे 15 मुंतखब फ़ौजियों की प्लाटून का सुबह से अब तक भाग भाग कर बुरा हाल हो चुका था, मगर लगता था इंस्ट्रक्टर साहब का अभी दिल नहीं भरा था। वो सारे यंग जवान फ़ौजी अपनी कमांडो ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने भारी गन्ने सरों पर उठाए भाग रहे थे। तेज़ सीटी के बजने की आवाज़ आई और सारे के सारे ज़मीन पर मुर्दों की तरह गिर गए। ये पाक फ़ज़ाइया के मुंतखब शाहीनों की स्पेशल ट्रेनिंग थी, जिसमें इन सब के कस के बल निकल चुके थे। यार, इस दफ़ा घर जाऊंगा ना तो अब्बा जी से पैर पकड़कर माफ़ी मांग कर आऊँगा। यकीनन ये उनकी बद्दुआ है जो हमें ये जलादों का बाप जलाद ट्रेनर मिला है। और मैंने तो आज रात अपनी महबूबा को भी बुलाया है, मगर सर ने तो धूप में दौड़ा दौड़ा कर हबशी बना दिया है। वो तो देखते ही भाग जाएगी। अहमद ने अपना रोना रोया। ज़रा इस तैमूर को तो देखो, कितने आराम से अभी भी खड़ा बॉडी स्ट्रेचिज कर रहा है। आतिफ ने दूर खड़े खूबरू तैमूर की तरफ सबकी तवज्जो करवाई। तैमूर, ओवर फ्लाइट लेफ्टिनेंट भाई साहब। आबाद ने दूर खड़े तैमूर को आवाज़ लगाई। 26 साल उम्र, 6 फुट से निकलता हुआ कद, वर्जिशी जिस्म, भूरी शरारती आंखें, फ़ौजी कटबाल, धूप की तमाज़त से संभलाए हुए वजी चेहरे के मालिक तैमूर अली खान ने अपने दोस्तों की आवाज़ें सुनी और लंबे लंबे कदम उठाता इनके पास आया। क्या लड़कियों की तरह हाय हाय कर रहे हो? अब उठ भी जाओ। आज से हमें सिर्फ 1 हफ़्ता की छुट्टी मिली है। मैं तो घर जा रहा हूँ। तुम सब इधर ही पड़े सड़ते रहो। तैमूर ने इनका दिल मज़ीद जलाया और ख़ुद दौड़ता हुआ ओवर हॉस्टल की जानिब चला गया। इसका इरादा शाम की फ़्लाइंग के बाद इस्लामाबाद रवानगी का था। शाम के साए पर फैला रहे थे। फ़ज़ा की बुलंदियों पर पाक फ़ज़ाइया का फ़ाइटर एयरक्राफ्ट आसमान की बुलंदियों को छू रहा था जब एयर कंट्रोल ने पायलट से रब्ता किया। लेफ्टिनेंट तैमूर, कम बैक, योर एयर टाइम इज़ डन। तैमूर ने चमकती आंखों से आसमान को देखा। आसमान की बुलंदियों को छूता इसका त्यारा इसने पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को हस्बे आदत सैल्यूट किया और क्राफ्ट को कलाबाजियाँ खिलाता तेज़ी से बेस की जानिब ले जाने लगा। बेस पर पहुंचकर क्राफ्ट की सेफ लैंडिंग के बाद
तैमूर सर से हेलमेट उतारता हुआ नीचे उतरा। ये इस वीक की इसकी आखिरी फ्लाइंग थी। रात में वो 1 हफ्ता की छुट्टियों पर इस्लामाबाद अपने घर जा रहा था। लेफ्टिनेंट, तुम एक बहुत ही ख़तरनाक फ़ाइटर पायलट हो, ट्रैफिक कंट्रोलर इसके पास आता हुआ बोला। बस सर, आपकी नवाजिश है, तैमूर चमकती आंखों से कंट्रोलर को देखते हुए बोला। लेफ्टिनेंट, सेफ फ्लाइंग की कोशिश किया करो, इस तरह के ख़तरनाक स्टंट मत किया करो, जान भी जा सकती है। कंट्रोलर ने इसे समझाने की कोशिश की। सर, क्राफ्ट का यॉक कंट्रोलर हाथ में लेते ही मैं बेखौफ और निडर हो जाता हूँ। मुझे अपनी कुव्वत परवाज़ पर नाज होता है। तैमूर जज़ब से बोलता अंदर की जानिब बढ़ता चला गया। अंदर एयर कमांडर तैमूर का इंतज़ार कर रहे थे। तैमूर इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुआ और सैल्यूट मारकर तन कर खड़ा रहा। इट इज़ लेफ्टिनेंट तैमूर। बारोब से एयर कमांडर ने इसे बैठने का इशारा किया। यंग मैन, तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग की रिपोर्ट मुझे मिली है। तुम एक जांबाज और बासलाहियत फ़ौजी हो, इसीलिए तुम्हें एक अहम मिशन के लिए मुंतखब किया गया है। तुम्हारे पास 4 दिन हैं, ठीक 4 दिन। तुम्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बाद में रिपोर्ट करना होगा। वहाँ कर्नल शाहिद तुम्हें ब्रीफिंग देंगे। इज़ इट क्लियर? यस सर, क्लियर, तैमूर ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया और एयर कमांडर ने इसे जाने का इशारा किया। मकाम बेरूत, वक्त शाम 6 बजे। तहखाने के अंदर गोल मेज़ के गिर्द 5 करख्त चेहरे वाले सफ़ेद फाम अफराद बैठे हुए थे। जॉनसन कल से रॉजर से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। लगता है वो इस अयार कर्नल के हाथ लग गया है, टॉम ने कहा। टॉम, ये कर्नल हमारे रास्ते में दीवार बन गया है। 1 माह पहले के हमलों में ये खुद अरब अफवाज को लीड कर रहा था और अभी भी मुझे लगता है हमारे राज इसके पास हैं। इस कर्नल पर काबू पाना, इसकी ज़ुबान खुलवाकर पाकिस्तानी फ़ौज का इसराइल और यमन का जंगी प्लान पता करना बहुत ज़रूरी है। जॉनसन संजीदगी से बोला। इसराइल को मजबूत करने के लिए गज़ा की पट्टी और यमन पर कब्ज़ा ज़रूरी है, मगर ये पाकिस्तानी फ़ौज हर मामला में कूद पड़ती है, इसे रोकना ज़रूरी है। सैम ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अभी तक इन अरबों के पास एयर डिफेंस नहीं है और ना ही फाइटर पायलट हैं, इसलिए हमें इन पर बर्तरी हासिल है। अब ये पता करना ज़रूरी है कि इस कर्नल ने शाह सऊदिया और यमन हुकूमत के लिए क्या प्लान किया है। जॉनसन कहने लगा। मगर ये कर्नल किसी तरह काबू नहीं आ रहा है। अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब भी हो गए तो ये मुंह नहीं खोलेगा, सैम कहने लगा। इस कर्नल की कमज़ोरी इसकी 18 साल की बेटी है जिसका नाम एमल है। हमें कर्नल पर काबू पाने के लिए इसकी बेटी को अपने कब्ज़े में कर लेना चाहिए। वैसे भी ये मुसलमान अपनी औरतों के बारे में बड़े जज्बाती होते हैं, टॉम खबासत से बोला। ओके टॉम, तुम इस लड़की को किडनैप करके कैंप ले जाओ। जवान लड़की है, खुद भी मज़े करना, साथ साथ कैंप वालों को भी मज़े करवाना और कर्नल को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लेना। फिर हम इस कर्नल को धमकी देंगे कि अरब फ़ौज का साथ छोड़ दे, वरना इसकी बेटी की उड़ियाँ तस्वीर और फिल्म नेट पर अपलोड करके वायरल कर देंगे। जॉनसन ने 30 साला फाइटर एजेंट टॉम को अपना प्लान बताया। ठीक है, मैं कल ही पाकिस्तान रवाना होता हूँ, टॉम ने कहा। मकाम इस्लामाबाद, वक्त शाम 7 बजे। हेडक्वार्टर में इस वक्त हंगामी मीटिंग हो रही थी। आर्मी इंटेलिजेंस रॉजर का मुंह खुलवा चुकी थी। इससे मिली मालूमात सनसनीखेज थी, जिनकी बुनियाद पर यह मीटिंग रखी गई थी। कर्नल शाहिद भी मीटिंग के शुरका में शामिल थे। मीटिंग के बाद एयर मार्शल इम्तियाज़ ने कर्नल को मुखातिब किया। कर्नल, इस वक्त दुश्मन का मेन टारगेट तुम हो। बेहतर होगा कि सबसे पहले भाभी और एमल को सेव किया जाए। मार्शल, मेरी फैमिली की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। वैसे भी एमल 2 माह के अंदर इंशाल्लाह रिसालपुर अकेडमी में होगी और इससे अच्छी महफूज जगह कोई और नहीं हो सकती, कर्नल ने जवाब दिया। शाहिद यार, मुझे एमल बेटी का और इसका ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया है, इसलिए मैं आज अपने बेटे फ्लाई लेफ्टिनेंट तैमूर को लेकर तुम्हारे घर आया था कि तुम इसको देख लो, तो फिर मैं एमल और तैमूर के रिश्ते की बात करूं। इम्तियाज़ साहब ने अपनी ख्वाहिश बयान की। मार्शल यार, एमल अभी 18 साल की है और अपना कैरियर एयर फोर्स में बनाना चाहती है। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि तैमूर इसका हमसफ़र बने। मगर एमल की ट्रेनिंग के बाद वैसे भी तैमूर तो खुद इंटेलिजेंस के लिए सिलेक्ट हो गया है और तैमूर मेरे अंडर ही इस मिशन पर काम करेगा, जिसका अभी इसे खुद भी इल्म नहीं है, कर्नल ने जवाब दिया।
ठीक है कर्नल, फिर हम परसों अपने बच्चों की मंगनी की तकरीब रख लेते हैं, क्या ख्याल है? इम्तियाज़ साहब ने पूछा। टॉम स्याह का भेस बदलकर कराची पहुंच चुका था। अब इसे इस्लामाबाद रवाना होना था। इसका इरादा चंद दिन कर्नल के घर की निगरानी करके मौका मिलते ही कर्नल की बेटी एमल को किडनैप करके बॉर्डर क्रॉस करवाना था। फिर बॉर्डर पार करने से कॉप्टर के ज़रिए इसे इसराइल ले जाना था। कर्नल, बहुत जल्द हम तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वो अपना सामान अरेंज की गई बड़ी वैन में रखते हुए बुड़बुड़ाया। ये एक जदीद तर्ज की बुलेट प्रूफ साउंड प्रूफ वैगन थी। एमल को अगवा करके इसी वैगन की डिग्गी में डालकर बॉर्डर पार करना था। उधर एमल और तैमूर निकाह के बंधन में बंध चुके थे। तैमूर को शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अभी शादी नहीं करना चाहता था। उधर टॉम इस्लामाबाद पहुंच चुका था और कर्नल शाहिद का घर भी देख चुका था। अब इसे इस घर के मकीनों के आने जाने पर नज़र रखनी थी और मौका देखते ही कर्नल की बेटी को किडनैप कर लेना था। हेडक्वार्टर से इसे कर्नल का पूरा बायोडाटा मिल चुका था और कर्नल की इकलौती बेटी एमल की तस्वीर भी मिल चुकी थी। अब इसे मुनासिब मौके का इंतज़ार करना था। आज भी वो घर से थोड़ी दूर स्याह शीशे वाली स्टेन वैगन में बैठा हुआ था और आंखों पर दूरबीन लगाए कर्नल के घर पर नज़र रखी हुई थी। शाम से ही गहमा गहमी का आलम था, शायद कोई फंक्शन हो रहा था। इतने अफराद में तो वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था, इसलिए अगले दिन आने का इंतज़ार करके वापस पलट गया। अपने गेस्ट हाउस में पहुंचते ही इसने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और ट्रांसमीटर निकालकर फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। राब्ता कायम होते ही पासवर्ड के तबादले के बाद जॉनसन की आवाज़ उभरी। यस एजेंट्स, व्हाट्स योर स्टेटस? ओवर। जॉनसन, आज तो मौका नहीं मिला, मगर कल सुबह से ही मैं टारगेट को शिकार करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओवर। एजेंट, एक टिप मिली है। वो 2 दिन बाद टारगेट पहाड़ी इलाके में मौजूद सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल जा रहा है। तुम इसे उधर पहुंचने मत देना, रास्ते से ही उठा लेना। इस तरह किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सब समझेंगे कि टारगेट ट्रेनिंग स्कूल में है और इस लाइलमी का फ़ायदा उठाकर तुम बॉर्डर क्रॉस करके टारगेट को कैंप ले आना। ओवर। ओके जॉनसन, ओवर एंड ऑल। टॉम ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। सुबह का उजाला फैल चुका था। तैमूर की 4 दिन की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं। आज इसे इस्लामाबाद में वाक़ मिलिट्री डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिस रिपोर्ट करनी थी। वो नाश्ता करके रवाना हो चुका था। मिलिट्री डिफेंस ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग शुरू होने वाली थी। जब तैमूर अंदर दाखिल हुआ, तकरीबन सारे ही शुरका ने ब्लैक कमांडर जीन्स, ब्लैक टी शर्ट में मलबूस इस 6 फुट के मर्दाना वजाहत से भरपूर और अच्छी कदकाठ फौजी कटबाल वाले संजीदा जवान को देखा। सब ही की नज़रों में तौसीफ थी। ये वो जवान फाइटर पायलट था जिसने अपनी ट्रेनिंग से प्रूव किया था कि वो एक ख़तरनाक फ़ाइटर है और फ्लाइंग में माहिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट तैमूर इम्तियाज़ खान, जो अब मिलिट्री इंटेलिजेंस को ज्वाइन कर रहा था। जेंटलमैन, टेक योर स्टेटस। डिफेंस मिनिस्टर ने मीटिंग का आगाज़ किया। एयर मार्शल इम्तियाज़, आपके विंग लेफ्टिनेंट तैमूर को ट्रेनिंग देकर उधर भेजा गया है। क्या लेफ्टिनेंट तैमूर इस मिशन को पाया तकमील पहुंचा सकेंगे? जनाब, ये लेफ्टिनेंट तैमूर का इंटेलिजेंस के साथ पहला मिशन है। इनका सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए पूरी उम्मीद है कि ये इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करेंगे। एयर मार्शल इम्तियाज़ ने जवाब दिया। कर्नल शाहिद, क्या आपका प्लान फ़ाइनल है? डिफेंस मिनिस्टर ने पूछा। जी जनाब, हम सऊदीया बेस से EC-121 वार्निंग स्टार नामी जेट प्लेन इस्तेमाल करेंगे। ये एक जदीद छोटा और ख़तरनाक स्पाई जेट है जिसे बड़े आराम से पहाड़ियों में भी लैंड किया जा सकता है और साइज़ की वजह से इसे छुपाना भी आसान है। हमारे नए एजेंट तैमूर इस जेट के ज़रिए इसराइली पहाड़ी पट्टी और गज़ा और फ़लस्तीनी इलाके में निचली परवाज़ करेंगे। इनके कैंप्स को ट्रेस करके बेस इतला करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जेट को महफूज मकाम पर लैंड करके बग और ख़ुसूसी कैमरे लगाएंगे जिससे हमें इनकी नकलो हरकत का पता चलेगा और हमारी मशरिक़ वस्ता में तैनात पाक आर्मी की बटालियन इनके हमलों को रोक सकेगी। कर्नल शाहिद ने तफसील बताई, जिसे तैमूर बड़े गौर से सुन रहा था। परमिशन ग्रांटेड लेफ्टिनेंट तैमूर, क्या आप इस मिशन को एक्सेप्ट करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर ने सवाल किया। यस सर, तैमूर ने बावाज़े बुलंद जवाब दिया। तैमूर, तुम आज ठीक 2 घंटे बाद बेरूत रवाना हो जाओ।
वहाँ के फ़ौजी अड्डे से तुम्हें स्पाई जेट मिलेगा, जिसे हाई स्काई लेवल पर किसी भी रडार में आए बगैर सऊदी बैरक में लाना है। इधर से तुम्हें फ़लस्तीन और इराक बॉर्डर के साथ साथ जॉर्डन का नक्शा और इन इसराइली अफवाज के इन ममालिक में मौजूद अड्डों के मुमकिन ठिकानों का पता मिल जाएगा। इन ठिकानों की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस करनी होगी। जवान, आर यू रेडी? कर्नल ने बात ख़त्म की। यस सर। इंशाल्लाह इन यहूदियों के सारे ठिकाने मंजर आम पर लाकर बर्बाद कर दिए जाएंगे, तैमूर ने जवाब दिया। कर्नल शाहिद ने बड़े फ़ख्र से तैमूर को देखा। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी। तैमूर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। कितनी अजीब बात थी, रातों रात इसकी ज़िंदगी पलट चुकी थी। एमल इसकी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी आ चुकी थी, मगर इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ मिशन पर ध्यान देना चाहता था। निकाह के बंधन में बंधने के बावजूद तैमूर ने एमल को ज़हरी तौर पर नहीं देखा था, ना ही इसके खद्दो खाल से वाकिफ़ था। तैमूर ऐसी लड़की यानी एमल से निकाह कर चुका था जिसे इसने आज तक देखा भी नहीं था। वो एमल से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ देर खामोश रहने के बाद अपने आप में कुछ सोचने लगा। एमल बीबी, तुमसे तो मैं आकर निपटूंगा। जब तक तुम्हें दूध में मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि तैमूर अपना सारा वक्त इसराइल की बर्बादी में लगाना चाहता है।